कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए,
जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई। ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशंस था, उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा, वैसे वैसे कांग्रेस जनता का भरोसा खोती चली गई। बीते दशकों में देश ने युवाओं की अनेक पीढ़ियां जोड़ी है, लेकिन कांग्रेस घटती ही चली गई है। कांग्रेस देश की संस्कृति को नहीं समझ पाई, देश की संवेदनाओं को समझ नहीं पाई। कांग्रेस एस्पिरेशंस की राजनीति जानती ही नहीं है। साथियों, बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है। और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है, इतना ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। भाजपा परिवार की नहीं, जमीन से जुड़ी राजनीति करती है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट भाजपा से जुड़ता है। इसलिए आज पूरा आदिवासी अंचल बीजेपी को इतना प्रचंड जनादेश दे रहा है। इसलिए देश के मछुआरों का भूतपूर्व समर्थन बीजेपी के साथ है। इसलिए देश के किसानों की पसंद बीजेपी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है। तमिलनाडु की जनता ने एक नया प्रयोग किया है।
मैं यूडीएफ को भी बधाई देता हूं। मैं तमिलनाडु और केरलम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इन राज्यों के विकास के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता की हर उम्मीद, हर अपेक्षा को अपनी सेवा से पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए को विजयी बनाने के लिए, लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सर झुका करके उनका ऋण स्वीकार करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आपने सुना। बीजेपी मुख्यालय से प्रचंड जीत पर पीएम का भव्य स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम ने खुद नितिन नबीन को माला पहनाई और उनकी पीठ भी थपथपाई। बंगाली धोती कुर्ता में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई और वो नजर आए पारंपरिक जो बंगाली पहनावा पुरुषों के लिए होता है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत के बाद आज जो उत्साह बीजेपी हेडक्वार्टर पर इस उत्सव के रूप में देखने को मिल रहा है, उससे कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। गंगोत्री से गंगा सागर तक इस वक्त भगवामय हो चुका है। भारत का नक्शा अगर उठा करके देखा जाए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और उन्होंने ये भी कहा कि साल 2013 में मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो ऐसे में गंगा से गंगा सागर तक, जो कि एक बड़ी पहचान पश्चिम बंगाल की गंगा सागर रहा है, तीर्थों का महातीर्थ गंगा सागर कहा जाता है। तो अब यहां भी पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई है। बड़ी और ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने यहां पर हासिल की है। टीएमसी के अभेद्य किले को ध्वस्त करते हुए बीजेपी यहां पर सरकार बना रही है। और प्रचंड जीत पर किस तरह आज प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साथ ही साथ विकास के इस